हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि वहाँ पे जिया की मम्मी आती हैं और सब लोग कुछ बातें करते रहते हैं। फिर आरुषि, अवंतिका और शानवी भी वहाँ से चले जाते हैं। खाना पीना होता है, सब काफ़ी थके हुए होते हैं तो थोड़ा बहुत ही खाना पीना खाते हैं और आके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। तो अवंतिका और आरुषि कहते हैं एक गेम खेलते हैं। तो सब कहते हैं गेम, बहुत थके हुए हैं, कोई गेम वेम नहीं खेला जाएगा हमसे। तो लोग कहते हैं प्लीज़ ना, इतना टाइम हो गया, एक गेम तो खेल सकते हैं यार, ऐसे क्या है प्लीज़। बहुत जिद करने के बाद सब एग्री होते हैं गेम खेलने के लिए। तो गेम होता है कि एक बॉल में कुछ पर्चियाँ होती हैं, एक खिलाड़ी पर्ची उठाता है, उसमें जो लिखा होता है वही उस खिलाड़ी को करना होता है। तो सबसे पहला नंबर देव का आता है, फिर दूसरा आरुषि को डांस करना होता है। वो डांस करती है तो स्नेहा उसमें खो जाती है। और फिर नंबर आता है शानवी को गाना गाना होता है। वो पर्ची निकालती है और एक गाना गाती है। गाना होता है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी हंसाए कभी रुलाए, वो जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी हंसाए कभी रुलाए। जिया शानवी की आवाज पहली बार सुन रही थी। वो आवाज जिया के सीने के आर पार होती है। उसके दिल को मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब वर्ड नहीं है उसको समझाने के लिए कि उसकी कैसी फीलिंग होती है। वो उसे देखती रहती है, मन ही मन कहती है हाय, ऐसा लगता है जैसे सरस्वती जैसे खुद इनके कंठ में विराजमान है। तभी जिया स्नेहा की तरफ देखती है तो स्नेहा से कहती है स्नेहा कि हाँ कुछ करना, एक गाना और गवा दे यार, इससे बहुत प्यारी आवाज है, एक गाना और सुनने का मन कर रहा है, कुछ तो कर कुछ तो कर। तो स्नेहा कहती है नहीं जी भाभी जी, ऐसा नहीं चलेगा। सब स्नेहा को देखने लगते हैं तो स्नेहा सबकी तरफ देखते कहती है व्हाट, भाभी तो लगेगी ना, तो भाभी बोलूंगी ना, ऐसे क्यों देख रहे हो सब। तो सब हंसने लगता है। तो तभी आरुषि कहती है कैसे नहीं चलेगा। स्नेहा कहती है एक लाइन गाने से थोड़ी चलेगी, कोई और गाना गाइए प्यारा सा अच्छा सा और वो सुनाइए, हम आपकी आवाज़ को और सुनना चाहते हैं, आखिर देखना चाहते हैं आपकी आवाज़ हमारे जिया के दिल में उतरेगी या नहीं। आरुषि और अवंतिका ये सुन के ऐसे आईब्रो उठा के देखते हैं, कहती अच्छा तो तुम शानवी का टेस्ट लेना चाहती हो। स्नेहा कहती है वैसे तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो बस आवाज़ सुनना चाह रहे थे, लेकिन अगर तुम दोनों ये मानना चाह रही हो तो ये मान लो। नहीं, पर्ची के हिसाब से, गेम के हिसाब से जिसको जो टास्क मिलेगा वही करेगा, एक बार करेंगे। ओह तो वैसे तो मैंने टास्क की चीज़ें की कही है, लेकिन एक लाइन की बात हुई थी, ये तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, ना ही ऐसा गेम में कोई रूल बनाया गया था। ओह आई थिंक शानवी डर गई। हाँ सॉरी भाभी जी डर गई। तो कहते अच्छा भाभी जी डर गई। तो वो कहते हैं, जिया कहती है पीछे से लगता तो नहीं शानवी जी डरने वालों में से, लेकिन शायद डर गई हैं, लेट्स सी, देखते हैं। कोई बात नहीं स्नेहा, रहने दो, शायद शाही परिवार के लोग बाहर से देखने में शाही होते हैं, अंदर से काफी डरपोक होते हैं। ये सुन के शानवी को ताव सा आ जाता है
और जिया वो अवंतिका और आरुषि आपस में बातें करते कहते इसका बदला तो जरूर लेंगे। तो शानवी एक गाना गाती है जिया की तरफ देखते हुए। गाने की लाइन कुछ ऐसे होती है कि फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिया तो जैसे उन लाइंस में खो गई थी, उसकी आंखें बंद थी और बस उसे सुने जा रही थी। शानवी अपना सॉन्ग खत्म करती है और आके अपनी मॉम के पास बैठ जाती है। तो इधर से आरुषि और अवंतिका कहते हैं कि अब जिया की बारी है, जिया पर्ची निकालेगी, जिया जी पर्ची निकालेंगी। तो जिया उठाती है, पर्ची निकालती है और पर्ची पे लिखा हुआ आता है कि जिया की आंखों पर पट्टी बंधेगी और उसे हाथ लगा के पहचानना है कि शानवी कौन है। जिया ये सुन के थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कहती है हद है यार, ये कैसे पहचानूंगी मैं, हद नहीं हो गई। खैर आरुषि जो है फटाफट जिया की आंखों पर पट्टी बांध देती है और सारी औरतें एक लाइन में खड़ी हो जाती है। आरुषि एक हरकत और करती है, वो शानवी के हाथों में जितनी बुआ जिया की मम्मी शानवी की मम्मी ने चूड़ियाँ पहनी होती हैं उतनी ये चूड़ियाँ डाल देती है और अवंतिका के हाथों में भी और स्नेहा के हाथों में भी। स्नेहा उसको देखती है, कहती है ये क्या है, तो कहती है तुम्हें क्या लगा ऐसे ही छोड़ देंगे, इतना आसान है हमारी शानवी को पहचानना, हाँ। खैर ये कह के वो अपना अब खुद भी लाइन में आके खड़ी हो जाती है, लेकिन खुद जो है नहीं पहनती है चूड़ी, सिर्फ इसलिए कि जब उसका हाथ पकड़े तो जिया को लगे कि आरुषि है, आरुषि शानवी है। सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। देव आता है और देव का छोटा भाई आता है और जिया को ले जाके आगे बढ़ा देता है। जिया एक एक करके सबको छूती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन शानवी है। जिया सबका हाथ अपने हाथों में लेती है और हाथों में चूड़ियां टटोलती है तो सबके हाथों में चूड़ियां होती है। अब जिया धीरे धीरे के करके आगे बढ़ रही होती है। जिया की मम्मी अवंतिका, बुआ, स्नेहा, अंजलि और ये आरुषि, अवंतिका सब लाइन में होते हैं। शानवी भी जिया सबको छूती रहती है, आगे चली जाती है छूते छूते और आरुषि के हाथ पे आके रुक जाती है। वो आके आगे आरुषि का हाथ पकड़ती है। आरुषि खुश होती है और सबकी तरफ देखती है कि जिया हारेगी और जिया उसका हाथ काफी देर तक पकड़े रहती है। जैसे ही आरुषि चिल्लाने वाली होती है कि जिया हार गई, जिया तुरंत उसका हाथ छोड़ के आगे बढ़ जाती है। जिया दोबारा से सबका हाथ छूती है और इस बार उसका हाथ शानवी के हाथों को जाके लगता।
जब वो उसके हाथ को अपने हाथों में लेती है, वो हाथ बहुत काँप रहा होता है और वो इंसान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा होता है। साथ ही जैसे ही वो हाथ अपने हाथ में लेती है, जिया के दिल की धड़कन की स्पीड भी बढ़ जाती है। जिया को समझने में देर नहीं लगती कि यही शानवी है और वो धीरे से बोलती है, शानवी। शानवी ने अब जिया की आवाज़ सुनी थी। जब से जिया आई थी, इतने शालीन तरीके से, थोड़ी तो पहले तो बड़ी एरोगेंट वाली आवाज़ सुनी थी ना कि शाही परिवार ऊपर से ही शाही लगता है, लेकिन इतनी शालीनता से पहली बार उसने वो आवाज़ सुनी। जिया की आवाज़ शानवी के दिल में बैठ जाती है। शानवी को आज अपना नाम बहुत प्यारा लग रहा होता है, लेकिन शानवी को अभी भी इस नाम के प्यारे लगने की स्थिति का कारण जिया की आवाज़ नहीं, बल्कि केवल एक नई स्थिति में स्वयं का नाम सुनना लगता है। उसे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में जिस तरह से उसने जिया के मुंह से अपना नाम सुना है, इस वजह से उसे ये नाम प्यारा लग रहा है। बल्कि इसलिए नहीं कि जिया ने उसका नाम बोला, इसलिए उसके मन में ऐसी कोई डीप फीलिंग नहीं थी। बस एक नई पहचान और एक नए रिश्ते की शुरुआत की एक हल्की सी एक्सेप्टेंस। रात का खाना और खेल खत्म हो चुके थे। जिया अपने कमरे में बैठी अभी भी शानवी के ख्यालों में खोई हुई थी। उसके मन में एक पहचान भरी भावना थी जिसे वह समझने लगी थी। वह बार बार सगाई के पलों को याद कर रही थी जब शानवी ने उसका हाथ थामा था। उसे अब साफ लगने लगा था कि वो शानवी की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। उसे शानवी से मोहब्बत हो गई है। शानवी को देखकर उसे सुकून सा मिलने लगा है और यही सब सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन सुबह जिया अपने कमरे से बाहर निकल रही होती है, तभी सामने से शानवी भी कुछ कागजात लिए तेजी से चली आ रही होती है और दोनों एक दूसरे से धप से टकराते हैं। शानवी के हाथ से कागज बिखरते हैं और उसका पैर भी लड़खड़ा के वो गिरने ही वाली होती है कि जिया तुरंत उसका हाथ थामती और उसे अपनी तरफ खींचती है। दोनों की निगाहें एक पल के लिए मिलती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि शानवी अपनी नजरें झुका लेती है। जिया कहती है, ओह आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपको लगी तो नहीं। शानवी का हाथ जिया के हाथ में था। जिया की सांसें तेज हो गई थी। उसे लगा जैसे उसकी हथेलियों में शानवी के हाथ की गर्माहट घुल गई हो, जो उसके दिल में एक नई धुन छेड़ रही थी। शानवी के चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, बस एक हल्की सी परेशानी और फॉर्मेलिटी। शानवी ने कागज उठाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मुझे देखकर चलना चाहिए था। जिया ने फील किया कि शानवी के आंखों में, उसके बिहेवियर में वो फीलिंग नहीं थी जो उसके मन में थी। जो उसे फील हो रहा था शायद शानवी को वो सब फील नहीं हो रहा था। उसके मन में टीस उठती है लेकिन वो उसे तुरंत दबा देती है। वो मन ही मन कहती है, क्या इसे भी कुछ महसूस नहीं हुआ? मैं तो बस इसे छूने भर से पागल हो रही हूँ। खैर वो पूरे दिन ऐसे उधेड़-बुन में लगी रहती है और चोरी चोरी कनखियों से शानवी को देखती रहती है। शाम को फार्म हाउस के बगीचे में सब टहल रहे थे। जिया स्नेहा के साथ बात कर रही थी, तभी शानवी वहाँ पौधों को पानी दे रही थी। जिया की नज़र बार बार शानवी पर जा रही थी। शानवी के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और वह उन्हें बार बार ठीक कर रही थी। जिया को शानवी के साथ की बहुत अच्छी लग रही थी। वो शानवी की मदद करने के लिए उठी और जैसे ही उसके पास पहुंची, शानवी एक कदम पीछे हटी और जिया से टकरा गई। इस बार शानवी का हाथ जिया की कमर से छू गया।
जिया को एक जबरदस्त सिरन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके अंदरूनी तारों को छेड़ दिया हो। जिया थोड़ा हिचकिचाते हुए हल्की सी मुस्कान लिए कहती है, मैं फिर से माफ़ी चाहती हूँ। शानवी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपको कुछ चाहिए था जो आप यहाँ? नहीं नहीं, मैं बस आपकी मदद करने आई थी। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं पानी देने में आपकी हेल्प करूँ? शानवी ने बस हाँ में सर हिला दिया। दोनों मिलकर पौधों को पानी देने लगे थे। जिया बार बार शानवी के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शानवी अपनी धुन में मग्न थी, जैसे बस अपना काम कर रही हो। उसकी आंखों में कोई गहराई नहीं थी, बस एक साधारण सा सहज व्यवहार। जिया को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनें फिर तेज हो गई थी, लेकिन शानवी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा था। उसने जो सोचा, शानवी शायद अभी इस चीज़ को शायद सही से एक्सेप्ट ना कर पा रही हो कि उसकी अरेंज मैरिज हो रही है। ये सोच के वो अपने दिमाग से उन ख्यालों को झटक देती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। जिया अपने कमरे में बैठी कुछ पढ़ रही होती है। उसे प्यास लगती है तो पानी लेने के लिए बाहर निकलती है। रसोई में जाती है तो शानवी रसोई में कुछ काम करती दिखती है। जिया चुपचाप उसके पास जाती है और पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगती है। तो शानवी उसे मुड़कर देखती है और हल्की आवाज में कहती है, कुछ चाहिए तो? जिया कहती है, नहीं, बस पानी ले रही थी। जिया ने पानी पिया और ग्लास रखने के लिए मुड़ी, तभी उसका हाथ शानवी के हाथ से छू गया। जिया को फिर से जैसे बिजली का झटका लग गया। उसने शानवी के हाथों को कुछ पल के लिए पकड़ लिया था, जैसे उस स्पर्श से उसे सुकून मिल रहा हो। जिया उसकी आंखों में एक पल के लिए खो गई थी। उसकी आंखें शानवी की मासूमियत पर ठहर गई थी। शानवी अपने हाथों को देखती है तो वो धीरे से अपना हाथ बिना किसी खास एक्सप्रेशन के उसके हाथ से छुड़ाती है और कहती है, सब ठीक है ना? जिया झिपते हुए कहती है, हाँ हाँ सब ठीक है। और फिर ग्लास रखकर उसके दिल की धड़कनें जो अभी भी तेज थी वो वहाँ से चली जाती है। शानवी मन ही मन अपने हाथ की तरफ देखकर और उसके चेहरे की तरफ देखती है और मतलब थोड़ी सी वंडर होती है। कहती है, यार आजकल मेरे और जिया जी की टक्कर इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? इनका हाथ भी इतना काँप रहा था, क्यों? और मेरे दिल में उनके छूने से अजीब सी फीलिंग क्यों आने लगती है? मैं कितनी कोशिश करूँ खुद की फीलिंग को छुपाने की, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये ऐसे क्यों हो जाती है मेरे सामने, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, मतलब 1-2 दिन बीतते हैं इन दोनों की टक्कर से। एक शाम सब लोग लिविंग रूम में बैठे बात कर रहे थे। जिया और स्नेहा एक सोफे पर थी और शानवी अपनी कजन्स के साथ दूसरे सोफे पर। तभी शानवी को अपनी बुआ को कुछ देने के लिए उठना पड़ा। वो जिया के सोफे के पास से निकली और उससे समय जिया भी कुछ उठाने के लिए आगे झुकी। दोनों फिर से करीब आ गए। जिया का हाथ शानवी की खुली हुई पीठ से छू गया, जिसने डीप नेक का सूट पहना हुआ था। जिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई हो, जैसे उसे मौका मिल गया हो, लेकिन शानवी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, या ये कहे कि उसे कुछ फील हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ आने नहीं दिया। उसने बस अपना काम किया और आगे बढ़ गई। इधर स्नेहा जिया के कान में चिढ़ाते हुए कहती है, क्या बात है, तेरी तो लॉटरी लग गई है, हर बार इसी से टकराती है। जिया बस मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान ही उसकी फीलिंग्स को जस्टिफाई कर रही होती है। इधर आरुषि शानवी के पास आती है और कहती है, शानवी क्या हो रहा है, तुम जिया जी से बार बार टकरा रही हो? ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिल में भी उनके लिए कुछ है? याद रखना, 16 महीने साथ रहना, प्यार व्यार मत कर बैठना। शानवी कहती है, पता नहीं बस हो जाता है।
और जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय जिया और स्नेहा मेज पर बैठी होती है। शानवी चाय सर्व कर रही होती है। जब वह जिया के पास पहुंचती है तो जिया अनजाने में अपना हाथ आगे कर देती है और शानवी की उंगलियां जिया की हथेलियों से छू जाती है। जिया की धड़कनें फिर से तेज हो जाती हैं। शानवी बस चाय का कप रखती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद शानवी कुछ किताबें लेने के लिए ऊपर की शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। और कमरे में उसके सारे कजन्स, स्नेहा वगैरह सब बैठी हुई होती हैं। वो ऊपर उठ के शेल्फ से किताबें निकालने की कोशिश कर रही होती है। जिया उसे देखती है कि उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता, तो मदद के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी शानवी अपना बैलेंस खो देती है और लड़खड़ाने लगती है। जिया जल्दी से आगे बढ़ती है और जैसे ही शानवी गिरने लगती है वो उसकी कमर से उसे थाम लेती है। शानवी का हाथ अपने आप को संभालने में अनजाने में जिया के दिल पर आकर टिकता है, जहाँ जिया की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। इतनी तेज कि शानवी को भी अपने हाथ के नीचे उसकी धमक अलग ही बहुत क्लियर महसूस हो रही थी। जिया की आंखों में चिंता के साथ साथ एक गहरी फीलिंग भी थी। शानवी खुद को संभालते हुए जिया से दूर हटती है। जिया कहती है, आप ठीक हो ना? शानवी कहती है, ठीक हूँ, थैंक यू। मैं गिरने वाले थे, आपने बचा लिया। जिया कहती है, संभल कर काम किया करो ना। जिया ये कहकर किताब उठा के उसके हाथ में देती है। शानवी एक कदम पीछे लेती है कि वो फिर से लड़खड़ा जाती है। जिया उसे आगे बढ़कर फिर संभालती है और शानवी का हाथ फिर से जिया की धड़कनों के पास आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मासूम सा सवालिया निशान आ जाता है। इस बार शानवी थोड़ा सा दूर हटती है, खुद को संभालती है और बड़े मासूमियत से आंखें उठाकर जिया की ओर देखते हुए कहती है कि जिया जी, एक बात पूछूं? जिया कहती है, हाँ पूछिए। क्या आप ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या हुआ? फिर जिया, आपकी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? इतनी तेज है कि मेरा हाथ इन हार्ट बीट को बहुत अच्छे से फील कर पा रहा है। स्नेहा, आरुषि जो पास ही थी, अवंतिका वगैरह, वो ये सब सुनती है और मुस्कुरा पड़ती है। जिया ऐसा सवाल सुन के उसके गाल लाल हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। वो नजरें झुकाती है, बुदबुदाती है और एक बेचैनी और अपनी फीलिंग को छुपाते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गिरने वाले थे इसलिए उसमें थोड़ा सा घबरा गई थी और कुछ नहीं। और ये कह के जिया तेजी से वहां से चली जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है और मन में सवाल उमड़ रहे होते हैं कि शानवी इतनी बेखबर क्यों है? ऐसा कोई सवाल पूछता है क्या सबके सामने, या उसे सच में कुछ महसूस नहीं होता है? समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।